आगे बढ़ते हैं। राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस, 10 सर्कुलर आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। बिहार भवन निर्माण विभाग ने ये नोटिस भेजा है। निर्माण विभाग ने दूसरा बंगला यहां पर दरअसल अलॉट किया है। ये जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा है। राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। 10 सर्कुलर आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। बिहार भवन निर्माण विभाग ने नोटिस भेजा है। तो देखिए, आपको बता दें कि राबड़ी का अब घर बदल गया है। 10 सर्कुलर रोड का घर जो कि अब आपको बता दें कि बदल गया है। हाल ही में नोटिस भेजा गया है निर्माण विभाग की तरफ से। 10 सर्कुलर आवास खाली करने का ये नोटिस भेज दिया गया है। बिहार भवन निर्माण विभाग की तरफ से ये नोटिस भेजा गया है। अब जो नया पता है वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 39 होर्डिंग रोड पर अब उनका बंगला होगा। 20 साल तक हालांकि यही उनका पता रहा है। 10 सर्कुलर रोड पर उनका घर था, लेकिन अब ये बंगला खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है। हाल ही में नोटिस भेजा गया है राबड़ी देवी के लिए और उन्हें दूसरा बंगला लॉट कर दिया गया है। बिहार भवन निर्माण विभाग की तरफ से नोटिस भेजा गया है राबड़ी देवी को। उन्हें अपना ये 10 सर्कुलर आवास खाली करना होगा और अब उन्हें दूसरा आवास दिया गया है। जो अब उनका पता होगा वो 39 होर्डिंग रोड पर होगा। यहां पर उन्हें बंगला अलॉट किया गया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 20 सालों से जिस आवास में रह रही थी, अब खाली करने का उन्हें आदेश दे दिया गया है। राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड के इस बंगले में पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से रह रही थी। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को आवास देने के प्रावधान को खत्म कर दिया। ऐसे में राबड़ी देवी को यह बंगला अब खाली करना होगा। देखिए सर्वेश सिंह की ये रिपोर्ट। राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, ये आवास है 10 सर्कुलर रोड, जिसमें राबड़ी देवी अपने पूरे परिवार के साथ पिछले 20 सालों से रहती आई थी। आप देखिए लालटेन भी यहाँ पे स्थापित है और एक तरह से कहा जाए तो 10 सर्कुलर रोड का महत्व इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में 7 RCR है या 10 जनपद है, जहाँ से सत्ता की एक चीज़ों पे लगातार नज़र रखी जाती है या फिर यूँ कहें कि वहाँ से नीति निर्धारण होते हैं, तो एक तरह से बिहार की राजनीति में भी इस आवास का बहुत ज़्यादा अहम महत्व है। 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए और राबड़ी देवी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा, तो उसी समय इस आवास में राबड़ी देवी ने अपना ठिकाना बनाया। सरकार ने उनको पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर यह आवास दिया था, लेकिन अब क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आवास आवंटित करने का जो प्रावधान है उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में अब उनको विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते दूसरा आवास आवंटित किया गया है, जिसमें कि 39 हार्डिंग रोड बताया जा रहा है। और सामने देखिए ये मुख्यमंत्री आवास ठीक सामने है। तो एक तरह से कहें जब महागठबंधन की बिहार में सरकार थी तो ये आवास जो कि मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में है, मतलब आमने सामने है, तो एक तरह से आपस में जो सामंजस्य बिठाना था नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव को, तो उसके लिए भी काफ़ी अहम था। पूरा परिवार एक तरह से राबड़ी देवी का, लालू प्रसाद यादव हालांकि उनको कोई आवास आवंटित नहीं है, इसलिए लालू प्रसाद यादव भी इसी आवास में पिछले 20 सालों से रहते आए हैं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, हालांकि तेज प्रताप यादव को अब सत्ता से या यूँ कहें कि पार्टी से और परिवार से बेदखल कर दिया गया, तो उसके बाद अब तेज प्रताप यादव यहाँ नहीं रहते, लेकिन तेजस्वी यादव, उनका पूरा परिवार, उनके बेटे और बेटियाँ और उसके अलावा उनकी पत्नी, इसके अलावा मीसा भारती हों, रोहिणी आचार्य हों, तमाम लोगों का मायके भी यही रहा है। तो इस आवास का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से सरकार ने अब जो फैसला लिया है, जिसके तहत अब ये मकान राबड़ी देवी से वापस ले लिया गया और कहा गया है कि इसको खाली कर दें, क्योंकि उनके लिए विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के तौर पे 39 हार्डिंग रोड को आवंटित किया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो अब ये मकान उनको 20 वर्षों बाद छोड़ना पड़ेगा। इस मकान में तमाम ऐसे अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाद सबसे बड़ा मकान यही है
और माना जाता है कि इसमें तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जिसको लालू प्रसाद यादव ने अपने लिए सजाया है। एक तरह से कहें तो इसमें पार्टी की मीटिंगें भी होती हैं। लालू प्रसाद यादव अपना दफ्तर भी इसमें रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव का भी दफ्तर है, हालांकि तेजस्वी यादव को पोलो रोड में एक मकान नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के तौर पर आवंटित कर दिया गया, लेकिन ये आवास राबड़ी देवी के लिए लगातार 20 सालों से एक तरह से कहें या लालू प्रसाद यादव के लिए काफ़ी अहम था, जहां से कई राजनीतिक फैसले लिए गए, जहां से कई ऐसे बैठकें हुई जिसका कि बिहार की राजनीति में दूरगामी परिणाम देखने को मिला। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना। राबड़ी देवी का नया पता 39 हार्डिंग रोड होगा। ये मकान राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करने के बाद अब यहीं पर रहना होगा। बिहार सरकार के आदेश के मुताबिक राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करना ही पड़ेगा। राबड़ी देवी से 10 सर्कुलर रोड जो आवंटित था उसको अब ले लिया गया है वापस और सीधे तौर पे उसको खाली करने का आदेश दिए गए हैं। और यही वो मकान है 39 हार्डिंग रोड में, जो मकान अब राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पे आवंटित किया गया है। एक तरह से कहा जाए तो अब इसी मकान में राबड़ी देवी का पूरा परिवार, लालू प्रसाद यादव और उनके तमाम जो बेटे बेटियाँ हैं वो यहाँ पर रहेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव को एक दूसरा मकान पोलो रोड में आवंटित किया गया है, 2 पोलो रोड, जो कि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के तौर पर उनको आवंटित है। लेकिन राबड़ी देवी को जो 10 सर्कुलर रोड का मकान था वो पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे आवंटित था, जिसके प्रावधान अब खत्म कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री को अब मकान देने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है और अब उनको विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से ये 39 हार्डिंग रोड का मकान आवंटित किया गया है। इस मकान में फिलहाल ताला जड़ा हुआ है और माना यही जा रहा है कि राबड़ी देवी जब अपना मकान 10 सर्कुलर रोड को खाली करेंगी, जहां वो 20 वर्षों से रहते आई थी, तो अब उनका नया ठिकाना 39 हार्डिंग रोड होगा और लालू प्रसाद यादव का भी ठिकाना यही होगा। हालांकि लालू प्रसाद यादव के कई मकान पटना में हैं, लेकिन सरकारी बंगला अब राबड़ी देवी का 39 हार्डिंग रोड ही होगा। तो माना जा रहा है कि अब राबड़ी देवी का पता बदल चुका है। अब राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से मिलने अगर कोई आता है तो उनको यहीं आना होगा। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।